पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि एक रेड लाइट की फ्लैश, एक तेज चीख और एक पल में एक ब्लैक माउंटेन ट्राइब के वॉरियर का सिर उड़ जाता है। सब शॉक में हैं। लीडर डर कर रिट्रीट का ऑर्डर देता है। तीनों भागने लगते हैं। सू मिंग छुपकर उन्हें देखता है। उसके हाथ में ब्लडी हेड है। उसके मन में सिर्फ एक थॉट, अब तुम्हें भी वही डर, वही टॉर्चर महसूस कराऊंगा जो मेरे लोगों ने झेला। फिर एक और चीख, एक और ब्लड रेड आर्क और एक और सिर उड़ जाता है। अब सिर्फ लीडर और एक वॉरियर बचते हैं। दोनों की आंखों में सिर्फ डर है। सू मिंग अब एक हंटर बन चुका है। जंगल का भूत, उसकी आंखों में ब्लड मून की परछाई, मूनलाइट का क्लोक उसके चारों ओर। अब उसका मिशन एकदम साफ है, इन सभी को मारना। अब आगे जंगल में अब सिर्फ एक ही ब्लैक माउंटेन ट्राइब का बंदा बचा था, लीडर के साथ। दोनों की आंखों में सिर्फ डर था। समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका शिकार करने वाला कोई इंसान है या कोई भूत। जैसे ही उन्होंने चिल्लाकर पूछा, कौन है तू, दिखा अपना चेहरा। लीडर ने अपने चेस्ट पे जोर से हाथ मारा, अपनी क्यू को टेम्परी बूस्ट किया और जंगल की डार्कनेस में दौड़ गया। जो बंदा बचा था वो भागने ही वाला था कि एक ब्लड रेड आर्क उसके अराउंड घूम गया। मूनलाइट थ्रेड्स उसके बॉडी में घुस गईं और सू मिंग उसके पीछे खड़ा था। उस बंदे की बॉडी मूनलाइट थ्रेड से फट गई। वो मर गया। सू मिंग अब थक चुका था, लेकिन फुल मून की पावर उसको हील कर रही थी। उसके अंदर एक बर्निंग रेस थी। उसने 3 हेड्स अपने हाथ में पकड़े और अब उसका अगला टारगेट था ट्राइब लीडर। सू मिंग ने सोचा, तू इतना बड़ा लीडर है, तुझे मैं तेरे दोस्तों के सामने ही मारूंगा। वो एक ब्लड रेड आर्क बन के जंगल में उसके पीछे दौड़ पड़ा। ट्राइब लीडर अब एक पैथेटिक स्टेट में था। दोनों हाथ खो चुका था, खून बह रहा था, लेकिन अब भी सिर्फ एक ही होप थी कि उसके रेनफोर्समेंट आ जाएं। लेकिन सू मिंग अब उसको साइकोलॉजिकल टॉर्चर दे रहा था। जैसे ही लीडर भाग रहा था, उसके पीछे फिर वही शार्प श्रिल क्राई आई, एक और ब्लड रेड आर्क, और इस बार उसका लेफ्ट हाथ भी उड़ गया। लीडर अब सिर्फ एक वुंडेड एनिमल की तरह जंगल में भाग रहा था। उसको लग रहा था कि अब बस मरने ही वाला है। तभी उसको अपने लोगों की आवाज सुनाई दी। ब्लैक माउंटेन ट्राइब के रिइंफोर्समेंट आ गए थे। लीडर ने पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ लगाई, लेकिन सू मिंग ने उसको एक ब्लड रेड आर्क से सराउंड किया और उसके वेस्ट को एक ही मूव में काट दिया। लीडर का बॉडी ब्लड में लथपथ, आंखों में शॉक, डिस्पेयर और एक डेड स्टिलनेस थी। ब्लैक माउंटेन ट्राइब के रिइंफोर्समेंट शॉक में जम गए। उन्होंने अपने लीडर को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था। सू मिंग ने उनके सामने ही लीडर का सिर काट दिया, स्पीयर से उसका हेड उठाया और मूनलाइट थ्रेड्स उसके पीछे क्लोक की तरह चमक रही थीं। उसकी आंखों में ब्लड रेड मून की शैडो थी। पूरा सीन एकदम हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। एक बंदा जो लीडर का भाई था चिल्लाता हुआ सू मिंग की तरफ दौड़ा, लेकिन सू मिंग ने बस एक रेड पाउडर उसके ऊपर छिड़का। बंदा तुरंत रेड मिस्ट बनके हवा में उड़ गया। बाकी सब चिल्लाने लगे, फॉलन बर्सरकर, ये तो फॉलन बर्सरकर है। सब डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन सू मिंग ने उनको कोई मौका नहीं दिया। फुल मून के नीचे मूनलाइट थ्रेड्स उन चारों की तरफ ब्लिट्स की तरह गए। अब सू मिंग एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका था जिसका नाम सुनकर ही ब्लैक माउंटेन ट्राइब का खून सूख जाए। इस पूरे सीन में सू मिंग ने सिर्फ रिवेंज नहीं, एक साइकोलॉजिकल टेरर क्रिएट किया। उसने ब्लैक माउंटेन ट्राइब के लीडर को उनके सामने, उनकी आंखों के सामने बेहेड किया, ताकि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, उनका मोरल, सब कुछ टूट जाए। अब ब्लैक माउंटेन ट्राइब के लोग सिर्फ एक चीज सोच रहे हैं, ये लड़का इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है। रिइंफोर्समेंट के चारों लोग डर के मारे भाग गए। किसी में भी लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। सू मिंग खुद भी बेहद थक चुका था। उसके शरीर पर नई चोटें थीं, लेकिन मूनलाइट उसे हील कर रही थी। उसने 4 और दुश्मनों को मार दिया, उनकी लाशें बर्फ में छोड़ दी। अब जंगल में सिर्फ खून, लाशें और एक डेड साइलेंस थी। ब्लैक माउंटेन ट्राइब के कुछ वॉरियर्स अभी भी जिंदा थे, लेकिन डार्क माउंटेन ट्राइब की मैडनेस देखकर या तो भाग गए या अपनी चोटों का बहाना बनाकर जंगल में छुप गए। अब किसी में भी माइग्रेशन करते डार्क माउंटेन ट्राइब का पीछा करने की हिम्मत नहीं थी। सू मिंग का अब सिर्फ एक मिशन था, शानहेन को ढूंढना। नानसोंग, अपने दोस्तों और पूरे ट्राइब के लिए उसके मन में एक ही सवाल था, शानहेन ने गद्दारी क्यों की? जंगल में भागते हुए सू मिंग को रास्ते में अपने शाहिद ट्राइब मेंबर्स की लाशें मिलती गईं। कुछ वही लोग थे जो खुद रुक गए थे ताकि ट्राइब की स्पीड स्लो ना हो। सू मिंग उन सबको रिस्पेक्ट के साथ देखता, उनके लिए दिल से दुख महसूस करता, लेकिन अब उसका मिशन और इंटेंस हो चुका था। एक जगह उसे ल्यू डी की लाश मिलती है, वही सुन बजाने वाला वॉरियर। उसका बोनसन अब भी उसके हाथ में था, खून से भरा हुआ। सू मिंग उसे उठाता है, उसकी याद में आंखें भर आती हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सू मिंग वूला की लाश के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी, जैसे मरने के बाद भी वो सुकून में हो। सू मिंग उसकी आखिरी बात याद करता है, क्या तुम मो सू हो? फिर आगे बढ़ जाता है।
फिर एक जगह उसे ट्राइब के बुजुर्गों के बिखरे बाल, खून और लाशें मिलती हैं। वो सब लोग जो माइग्रेशन में रुक गए थे ताकि ट्राइब को सैक्रिफाइस दे सकें। सूमिंग उनके लिए सिर झुकाकर रिस्पेक्ट देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। जब वह ट्रैप वाली जगह पहुंचता है जहां सबसे ज्यादा लाशें थीं, उसका दिल और रेज से भर जाता है। दर्जनों बेकार समझे जाने वाले जवान जो माइग्रेशन में शहीद हो गए थे, उनकी लाशें देखकर सूमिंग का दर्द और बढ़ जाता है। शानहेन के फुटप्रिंट्स अब भी दिख रहे थे और सूमिंग समझ जाता है कि शानहेन कहां जा रहा है। आखिरकार सूमिंग अपने पुराने डार्क माउंटेन ट्राइब के गांव के पास पहुंचता है। अब वह जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बस एक आदमी बर्फ में घुटनों के बल बैठा जोर जोर से रो रहा है। उसकी आवाज पूरे सुनसान जंगल में गूंज रही है। सूमिंग रुक जाता है, उस आदमी की पीठ को देखता है, उसकी दर्द भरी चीख सुनता है, अपने पुराने घर की तरफ देखता है। उसका दिल चाकू की तरह चुभता है। और तभी वह आदमी शानहेन एक ही शब्द चिल्लाता है, क्यों? सूमिंग उसकी पीठ की तरफ खड़ा है। उसके दिल में भी वही सवाल है, क्यों? क्यों तुमने गद्दारी की? क्यों इतने लोगों की जान गई? क्यों हमारा घर बर्बाद हुआ? सूमिंग पूरी तरह शांत था। उसकी आंखों में सिर्फ वही सवाल था, क्यों? बहुत देर तक सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा रहा। शानहेन ने रोना बंद किया, धीरे धीरे खड़ा हुआ, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। सूमिंग उसकी तरफ बढ़ता गया, आंखों में दुख और सवाल लिए। सूमिंग ने साफ साफ कह दिया, तुमने ब्लैक माउंटेन ट्राइब को माइग्रेशन का रूट बताया, स्काउट्स को नहीं मारा, सबको धोखा दिया। नैनसोंग को भी धोखा दिया और आखिरी पल में उसे घायल किया, जिससे सब कुछ बदल गया। फिर सूमिंग ने 2 सवाल पूछे, तुमने धोखा क्यों दिया? और बेलिंग वो उसके पिता को रुकने क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें गिल्ट था या भरोसा नहीं था कि वो ब्लैक माउंटेन ट्राइब को रोक पाएंगे? शानहेन पीछे हट गया, चेहरा और भी पीला पड़ गया। फिर अचानक वह चिल्लाया, और मत पूछ, कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह गए। हाथ उठाया, ब्लड रेड लाइट चमकी। मैं मर नहीं सकता, मुझे बस 10 साल और चाहिए। अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं भी दोस्ती नहीं देखूंगा। सूमिंग ने गुस्से में जवाब दिया, जब तुमने नैनसोंग को मारा, क्या सोचा था कि अगर हम मर जाते तो ट्राइब का क्या होता? तुम्हें दोस्ती की बात करने का कोई हक नहीं। इसके बाद दोनों वॉरियर्स एक दूसरे पर टूट पड़े। शानहेन का ब्लड रेड ब्लेड, सूमिंग का स्पीयर, मूनलाइट थ्रेड्स, सब एक ही पल में टकरा गए। शानहेन ने डार्क ब्लड डस्ट का आर्ट यूज किया, लेकिन फुल मून की मूनलाइट थ्रेड्स ने उसे रोक दिया। शानहेन भागने लगा, लेकिन सूमिंग ने उसका पीछा किया। शानहेन ने बजर्कर मार्क एक्टिवेट किया, जायंट रेड ब्लेड समन किया, लेकिन सूमिंग ने फायर बजर्कर आर्ट से पूरा फायर जायंट बनकर मूनलाइट और फायर से ब्लेड को जला दिया। शानहेन फिर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूमिंग ने ब्लड स्केल्स को ईगल बनाकर उसके सामने गिरा दिया। फिर स्टोन नाइफ से हमला किया। दोनों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई, लेकिन सूमिंग ने शानहेन को रोक लिया। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। यह स्टैब उन सभी बुजुर्गों के लिए है जो मारे गए, उन सभी के लिए जो ट्राइब लीडर के लिए शहीद हुए, वूला के लिए, ल्यूडी के लिए, नैनसोंग के लिए, एल्डर के लिए और मेरे लिए। सूमिंग हर स्टैब के साथ शानहेन को उसके किए की सजा देता गया। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे जब तक शानहेन का पूरा शरीर खून से नहीं भर गया। सूमिंग ने उसे फेंस तक धकेल दिया और आखिरी वार उसके दिल में किया। आसपास सिर्फ सन्नाटा था। सिर्फ 2 लोग थे, एक गद्दार और एक एवेंजर। सूमिंग ने शानहेन को संभाला, फिर धीरे से पीछे हट गया। शानहेन का शरीर गिर गया, आंखों में अब कोई रोशनी नहीं थी। सूमिंग शानहेन की लाश के सामने खड़ा था। गद्दार को मारकर भी उसे सुकून नहीं मिला, बस एक और बोझ लग रहा था। उसने शानहेन की खुली आंखें बंद की और उसके हाथ में मिले बच्चे के बोन को अपने पास रख लिया, जैसे उसकी आत्मा को शांति देना चाहता हो। ट्राइब लीडर का दिया बीस्ट बोन अब सूमिंग के पास था और उसमें रेड लाइट और वार्मथ थी। इसका मतलब था ट्राइब अब सेफ है। इसी वक्त ब्लैक फ्लेम माउंटेन की समिट से जबरदस्त धमाका हुआ। आसमान में एल्डर, मोसैंग और बाइटू की फाइट अब भी जारी थी। एल्डर बहुत थक चुका था, लेकिन अब भी लड़ रहा था। बाइटू के अंदर की बर्जर्कर ब्लड रेस्टलेस थी। उसके खून में एक अजीब वर्शिप की इच्छा जाग रही थी, जो उसके दिमाग से नहीं, खून से आ रही थी। सूमिंग ने तय किया, अब उसे भी कुछ करना है। वह डार्क ड्रैगन माउंटेन की समिट की ओर दौड़ा ताकि फुल मून के सबसे करीब जाकर बर्निंग ऑफ ब्लड परफॉर्म कर सके। उसका प्लान था कि समिट पर फुल मून की एनर्जी से विंग्स ऑफ द मून की स्क्रीम्स और अनरेस्ट को बढ़ा दे, जिससे बाइटू जैसे बर्जर्कर पर असर पड़े। समिट पर पहुंचकर सूमिंग ने क्रॉस लेगेड बैठकर मून की तरफ देखा। उसने अपनी उंगली काटकर खून निकाला और अपनी बाईं आंख पर लगाया। यह उसका चौथा बर्निंग ऑफ ब्लड था। जैसे ही खून उसकी आंख पर लगा, पूरी डार्क ड्रैगन माउंटेन दहल गई। 5 समिट्स में विंग्स ऑफ द मून की चीखें गूंज उठीं। बीटू अब अनकंट्रोलेबल अर्ज में था।
वह भी समिट की तरफ वर्शिप करने को मजबूर हो गया। उसका खून उसके खिलाफ जा रहा था। B2 ने ऊपर देखा। एक कमजोर सा लड़का सुमिंग समिट पर बैठा था और पूरा सीन अब उसकी वजह से बदल रहा था। B2 को अब साफ समझ आ गया कि उसकी तकलीफ और अंदर की बेचैनी की असली वजह सुमिंग है, जो डार्क ड्रैगन माउंटेन की चोटी पर बैठा है। जैसे ही बाइटू उसकी तरफ बढ़ने लगा, एल्डर मोसेंग ने उसका रास्ता रोक लिया और दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। बाइटू ने विंग्स ऑफ द मून को समन किया, लेकिन अब वो भी अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड थी। एक तरफ बाइटू की विल, दूसरी तरफ फायर बर्जर्कर ट्राइब की आत्माएं जो सुमिंग को वर्शिप करना चाहती थीं। सुमिंग ने अपनी लेफ्ट आई पर बर्निंग ऑफ ब्लड पूरी की, जिससे पूरा डार्क माउंटेन हिल गया और विंग्स ऑफ द मून की चीखें गूंज उठीं। B2 ने विंग्स ऑफ द मून को सुमिंग पर हमला करने भेजा, लेकिन सुमिंग ने अपनी राइट आई पर भी बर्निंग ऑफ ब्लड कर दी, जिससे पूरा मून सबको ब्लड रेड दिखने लगा। जंगल में छुपे वॉरियर्स, विंडस्ट्रीम ट्राइब सभी डर गए। हजारों विंग्स ऑफ द मून क्रैक से बाहर आ गए, सुमिंग के चारों ओर घूमने लगे जैसे वो उनका किंग हो। सुमिंग ने अपनी विल से इन सबको कंट्रोल किया और हवा में एल्डर के सामने आ गया। सुमिंग ने ब्लड स्केल्स स्पीयर पूरी ताकत से B2 पर फेंका और विंग्स ऑफ द मून के साथ एक एरो की तरह बाइटू पर टूट पड़ा। B2 ने एक ब्लैक कॉल्ड्रन समन किया, जिसमें दर्द भरे चेहरे थे, लेकिन विंग्स ऑफ द मून और ब्लड स्केल्स ने उस कॉल्ड्रन को तोड़ दिया। हालांकि ब्लड स्केल्स भी टूट गया। अब बैटलफील्ड में सुमिंग एल्डर के साथ बाइटू के सामने खड़ा है। हजारों विंग्स ऑफ द मून उसकी कमांड में हैं। B2 अब अपना असली ट्रम्प कार्ड दिखाने वाला है। यह पूरा संघर्ष सुमिंग की स्पिरिचुअल पावर और लीडरशिप की पीक को दिखाता है, जहां अब बाइटू की हार करीब है और कहानी का सबसे निर्णायक टकराव शुरू होने वाला है। B2 ने अपने चारों ओर मिस्ट की वर्डेंट बर्जर्क चेन समन की, जो आसमान में लहरों की तरह फैल गईं। एल्डर मोसेंग ने तुरंत पहचान लिया कि यह ब्लैक माउंटेन ट्राइब का सबसे खतरनाक बर्जर्कर आर्ट है, जो ट्रांसेंडेंस रेल में और भी घातक हो जाता है। B2 ने इन चेन से विंग्स ऑफ द मून, जिसमें सुमिंग छुपा था, पर हमला किया। दोनों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। चेन्स टूट रही थीं, विंग्स ऑफ द मून भी खून और रेड वेपर छोड़ रही थी, लेकिन B2 अपनी पूरी ताकत और खून से चेन्स को और कसता गया। सुमिंग के शरीर से खून बहने लगा, सेंसेस में दर्द भर गया। एल्डर मोसेंग ने देखा कि यही आखिरी मौका है, तो वह अपनी बची खुची शक्ति से B2 पर टूट पड़ा, इवन दो उसकी बॉडी पहले ही सैक्रिफाइस कर चुकी थी। तभी विंग्स ऑफ द मून बिखर गई। सुमिंग सामने आ गया और चेन्स उसकी तरफ बढ़ गईं। लेकिन विंग्स ऑफ द मून ने सुमिंग को बचाने के लिए खुद को एक जायंट फायर मार्क्ड फिगर में बदल लिया। इस जायंट ने चेन्स को अब्सॉर्ब कर लिया। मूनलाइट से सिल्वर फायर बन गई। जायंट ने बाइटू पर पंच मारा। बाइटू ने अपने हाथ को ड्राई वुड में बदलकर शील्ड किया, लेकिन पंच की ताकत से वह पीछे गिर गया। उसके हाथ एक्सप्लोड हो गए। जायंट भी कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। B2 ने वर्डेंट चेन्स की एनर्जी को खुद में खींच लिया। अपनी बॉडी इंस्टेंटली हील कर ली, लेकिन अब वह इन्हें फिर से यूज नहीं कर सकता। अब B2 ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, फॉलन बर्जर्कर आर्ट। B2 ने आसमान की तरफ देखकर जुनून के साथ समन किया, फॉलन बर्जर्कर विद इन द स्काई एंड अर्थ, प्लीज ऑनर योर प्रॉमिस एंड डिसेंड अपॉन द वर्ल्ड। ब्लड रेड मून मध्यम हो गई, सितारे भी डार्क हो गए और एक एंशिएंट टेरिफाइंग प्रेजेंस पूरी दुनिया में फैलने लगी। आसमान से एक भयानक आवाज गूंजी, पुरानी डेड सोल की, जो अब जाग चुकी है। सुमिंग और एल्डर दोनों उस प्रेशर में जड़ हो गए। सब कुछ एकदम थम गया था, हवा भी रुकी हुई थी। बाइटू ने उत्तर की ओर झुककर फॉलन बर्जर्कर गॉड को बुलाया, अपना खून और जिंदगी सैक्रिफाइस की। एक धुंधला आधा ट्रांसपेरेंट इंसान का आउटलाइन सामने आया, जिसकी पावर बाइटू से कई गुना ज्यादा थी। सुमिंग और एल्डर दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। फॉलन बर्जर्कर गॉड ने बाइटू का ब्लड अब्सॉर्ब किया, लेकिन वो अभी भी पूरा नहीं हुआ था। तब बाइटू ने पूरे डार्क माउंटेन की लाइफ फोर्स खींच ली। स्नो काला हो गया, जंगल की हर चीज ऐश बन गई, सारी लिविंग बीइंग्स मर गईं और उनकी लाइफ फोर्स सफेद मिस्ट बनकर बाइटू में समा गई। फिर भी फॉलन बर्जर्कर गॉड ने कहा, अभी भी काफी नहीं। सिर्फ उसकी एक उंगली का हिस्सा पूरा रेड हुआ। उसने फिंगर स्काई की ओर पॉइंट की और एक काली इविल लाइटनिंग आसमान से आई। इसी वक्त सुमिंग के अंदर ब्लैक डिब्री से वार्मथ आई। उसका शरीर फिर से हिलने लगा। लाइटनिंग गिरने से पहले सुमिंग ने अपना अल्टीमेट मूव स्कैटरिंग ब्लड बाइटू की तरफ फेंका और खुद जायंट के हाथ से लाइटनिंग को पंच किया। लाइटनिंग ने जायंट का हाथ उड़ा दिया। सुमिंग खून से लथपथ हो गया। B2 ने स्कैटरिंग ब्लड को हवा में उड़ा दिया, लेकिन वो एक्सप्लोड हो गया और उसका कुछ हिस्सा B2 के शरीर में घुस गया। हालांकि B2 ने अपनी पावर से उस इफेक्ट को रोक दिया। लाइटनिंग ने जायंट के शरीर का एक बड़ा हिस्सा उड़ा दिया, लेकिन सुमिंग अब भी जिंदा था। लाइटनिंग फिर से जायंट की ओर मुड़ गई। तभी एल्डर मोसेंग ने अपना सीक्रेट दिखाया। उसके शरीर पर एक दूसरा बर्जर्कर मार्क आ गया, एक टूथ का।
बाइटू शॉक में था क्योंकि किसी भी बर्जर्कर के पास कभी 2 मार्क्स नहीं होते। एल्डर ने वो जायंट टूथ अपने चेस्ट से निकाला, डार्क पाइथन के सिर में घुसा दिया। पाइथन मर गया, लेकिन उस जगह से काली फॉग निकली और एक हॉर्न्ड बीस्ट का सिर बन गया। एक और टेरिफाइंग पावर अब बीटू की ओर अटैक करने आ रही थी। बीटू अब तक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर महसूस कर रहा था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई बर्सर्कर 2 बर्सर्कर मार्क्स रख सकता है। एल्डर मोसंग का दूसरा मार्क, पाइथन का सैक्रिफाइस और उस बीस्ट हेड की टेरिफाइंग पावर ने बाइटू को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। बाइटू ने अपनी बची कुची ताकत से ब्लैक लाइटनिंग बीस्ट हेड की तरफ भेजी। बीस्ट हेड और लाइटनिंग टकराए, लेकिन बीस्ट हेड अनस्टॉपेबल रहा। बाइटू ने अपनी एक आंख और एक पैर सैक्रिफाइस किए, तब जाकर ब्लैक लाइटनिंग बीस्ट हेड में घुस पाई और उसका फोकस डल हुआ। फिर भी बीस्ट हेड बाइटू की तरफ बढ़ता रहा जब तक एक ब्लैक लाइट ने बीटू को बचाया और बीस्ट हेड डिसिपेट हो गया। एल्डर मोसंग भी अब गिरने की हालत में था, लेकिन बीटू अभी भी जिंदा था। एक आंख, एक पैर और पूरी बॉडी सूख चुकी थी, पर चेहरे पर अब भी एक पागलपन भरी मुस्कान थी। अब उसका टारगेट सू मिंग था। जैसे हाई ब्लैक लाइटनिंग सू मिंग की तरफ मुड़ी, सू मिंग की आंखें खुल गईं। विंग्स ऑफ द मून का ब्लड उसके चारों ओर एक ब्लड स्टैच्यू बन गया। फायर बर्जर्कर ट्राइब का लेजेंडरी गॉड शिंग। यह स्टैच्यू हेडलेस था, हाथ में टूटा हुआ एक्स था, लेकिन उसकी प्रेजेंस से बैटलफील्ड हिल रहा था। यह स्टैच्यू केवल कुछ सांसों तक ही जिंदा रह सकता था। उसके बाद सारे विंग्स ऑफ द मून मर जाते और सू मिंग भी अपनी लिमिट पर आ जाता। लेकिन तब तक सू मिंग ने ब्रोकन गॉड की पावर से बीटू के सामने एक्स स्विंग किया। बीटू ने अपनी बची कुची ताकत से अपना ट्रांसेंडेंस मार्क तोड़ दिया, अपनी कल्टीवेशन लेवल सैक्रिफाइस कर दी, सिर्फ जिंदा बचने के लिए। ब्लैक लाइटनिंग ने भी अपनी पूरी ताकत से ब्रोकन गॉड पर हमला किया, लेकिन स्टैच्यू ने अटैक को इग्नोर कर दिया। इससे उसकी शक्ति और कम हो गई और अब वह एक्स गिराने से पहले ही गायब हो सकता था। फिर भी सिंह का एक्स, चाहे उसकी असली पावर कम भी हो, बाइटू जैसे बर्जर्कर को खत्म करने के लिए काफी था। जैसे ही एक्स बीटू पर गिरने वाला था, एक ब्लैक लाइट ने बाइटू को बचाया। इसके बाद एक ब्लैक रोब्ड आदमी बोन सैक्रिफाइस रियल्म का पावर हाउस आया। उसने शील्ड बनाया और बाइटू को बचाकर ले गया। सू मिंग का स्टैच्यू भी टूट गया और वह खुद जमीन पर गिर गया, खून थूकता हुआ, लगभग बेहोश। ब्लैक रोब्ड आदमी ने एल्डर मोसंग को भी धमकाया। उसने एक ब्लैक प्लेट दिखाई जिस पर स्पाइन का डिजाइन था और कहा कि मोसंग को अपने पास्ट की गलतियों की सजा भुगतनी होगी। फिर वह सू मिंग की ओर बढ़ने लगा। इसी वक्त मोसंग के शरीर से एक जबरदस्त येलो लाइट निकली। उसकी क्लैविकल से एक छोटा येलो फ्लैग निकला जो तुरंत 30 फुट ऊंचे फ्लैग पोल में बदल गया। पोल का बैनर ब्लैक हो गया और उस पर एक अलग अजनबी सितारों से भरा आसमान चमक उठा। यह देखकर ब्लैक रोब्ड आदमी भी हिल गया। यह किसी दूसरी दुनिया का आसमान था। मोसंग ने फ्लैग पोल को हवा में घुमाया और पूरा आसमान उस बैनर से ढक गया। सब लोग हैरान रह गए क्योंकि उनके लिए वह सितारे, वह स्काई बिल्कुल अनजाने थे। मोसंग ने सू मिंग से कहा, इस स्काई को याद रखना। तभी आसमान के सितारे एक शेप बनाने लगे, एक विशाल इंसान का चेहरा जो सू मिंग जैसा ही दिख रहा था। जैसे ही सितारों की रोशनी से बना चेहरा पूरा हुआ, सबने देखा कि उस आदमी की आंखें बंद थीं। ब्लैक रोब्ड आदमी ने तुरंत बीटू को पकड़ा और भागने की कोशिश की, क्योंकि उसे उस अजनबी आसमान से इतना ज्यादा डर महसूस हो रहा था जितना सालों से नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, आसमान वाले ने, जो सू मिंग जैसा दिखता था, अपनी आंखें खोल दी और एक नजर डाली। सिर्फ एक नजर से ही बाइटू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ब्लैक रोब्ड आदमी भी कांप उठा। यह शक्ति उनकी समझ से कहीं ज्यादा थी। आसमान वाले ने अपनी उंगलियां मोड़कर जमीन की तरफ एक पाम स्ट्राइक भेजा। जैसे ही वह पाल्म नीचे आई, ब्लैक रोब्ड आदमी और बाइटू को स्पेस से खींचकर वापस ले आई। बीटू की बॉडी पाम से टकराते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। ब्लैक रोब्ड आदमी ने अपनी बची कुची ताकत से बीस्ट स्किन पहनी, बीस्ट फॉर्म लिया, लेकिन पाल्म ने उसे भी क्रश कर दिया। उसके हाथ, पैर, रीढ़ सब टूट गए। अब वह एक पावरलेस बूढ़ा आदमी रह गया। पाल्म के इंपैक्ट से स्पेस टूट गया। एक ब्लैक वॉइड खुला जो सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगा। सू मिंग, एल्डर और बाकी सब चीजें उस वॉइड में चली गईं। सू मिंग ने आखिरी पल में एल्डर को देखा, फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब वॉइड बंद हुआ, सब कुछ शांत हो गया। स्टारी स्काई भी धीरे धीरे गायब हो गया। फ्लैग पोल भी हवा में एशेस बन गया। डार्क माउंटेन की एक समिट भी टूटकर बिखर गई। जंगल में एक छोटा लाल बंदर समिट पर आकर सू मिंग को ढूंढता रहा, फिर उदास होकर चला गया। ब्लड रेड मून और विंग्स ऑफ द मून कभी वापस नहीं आए। डार्क माउंटेन ट्राइब अब विंड स्ट्रीम ट्राइब का एक छोटा कमजोर हिस्सा बन गई। एल्डर, सू मिंग और लेचन कभी लौटे नहीं। ट्राइब ने अपने शहीद लोगों का फ्यूनरल किया, जिसमें बर्फ और बारिश साथ साथ गिर रही थी। बाइलिंग की प्रॉमिस वाले दिन
एक लड़की सफेद कपड़ों में बाहर खड़ी थी। आंसू और बर्फ उसके चेहरे पर मिल गए थे। यहीं पर परस्यूट ऑफ द ट्रूथ का सीजन 1 समाप्त होता है। इसके बाद सीजन 2 में हमारा इंतजार कर रहे हैं नए लोग, नए जगह, नए ट्रिब्यूलेशन, एक नया एडवेंचर। सीजन 2 को मैं नेक्स्ट एपिसोड से एक्सप्लेन करना चालू करूंगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नए एपिसोड आप तक पहुंच पाए। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि ऐसे ही और नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। और जिन पिछले एपिसोड को नहीं देखा है उनको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। अब लेते हैं आपसे विदा। हमारी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में हो रही होगी।